से भारत का अपना समय शुरू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सीएम मोहन यादव ने लॉन्च की दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। सूरज, चांद और नक्षत्रों की चाल पर आधारित यह अनोखी घड़ी भारतीय काल की गणना करेगी। महाकाल दूत प्रदेश प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार ठीक ही इस वैदिक घड़ी को पूरा विश्व जाने। आज देश की राजधानी भोपाल से भारत का अपना समय शुरू हुआ। सनातन धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक प्रदेश प्रधान द्वारा दुनिया की पहली इस घड़ी का शुभारंभ करके साफ संदेश दिया है कि आप समय भारत का है और आगे भी उसी का चलेगा। आज सोमवार 1 सितंबर 2025 से भारत का अपना समय शुरू हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि अब भारत का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो गई है। सीएम ने कहा कि यह वैदिक घड़ी श्री कृष्ण, उज्जैन और काल गणना को एक सूत्र में पिरोती है। इस पर हमें गर्व है कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के नाम से शुरू की गई इस घड़ी का समय सूरज के साथ साथ चल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने इसका ऐप भी लॉन्च किया है। इसे बनाने वाले आरोह श्रीवास्तव के मुताबिक ये केवल घड़ी नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन समय गणना पद्धति का पुनर्स्थापन है। अब हर शहर का अपना अलग अलग वैदिक समय होगा, जिसकी सटीक गणना इस घड़ी से संभव होगी। ये 3 साल के शोध के बाद बनाई जा सकी है। 3 लोगों की टीम ने इसे बनाया है। सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती। इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात मालूम पड़ जाएगी अपने आप। अगर हमने कहा कि ये भारत में है और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है, और दोलायमान होते होते आज वो उज्जैन से भी 32 किलोमीटर दूर डोंगला में गया है। तो डोंगला में जाने के लिए उसकी जाने आने की स्पीड क्या है, वो स्पीड का भी हिसाब ध्यान में आना चाहिए। वो स्पीड है एक दोलायमान करने में 35 किलोमीटर उज्जैन से इधर और 35 किलोमीटर उधर, तो लगभग 5000 साल मतलब 27,500 साल लगेंगे आने जाने में। अब 27,500 साल बाद मिल लेंगे, अपन तो पूछ लेंगे सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। लेकिन ये गति है, और ये गति कैसे सिद्ध होती है आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता है कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोली दाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है।